नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों बिहार की राजधानी पटना का राजनीतिक तापमान बहुत बढ़ा हुआ है। हालांकि उसकी वजह वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं, यानी जो वहां 23 जून को विपक्षी एका की बैठक होने जा रही है, उसके कारण पटना का सियासी तापमान नहीं बढ़ा है। अब ये बात आपको चौंकाएगी और फिर आपके मन में कई बातें उठेंगी इस बात को लेकर कि पिछले एक महीने से पटना में जो सरगर्मी है राजनीतिक, वो तो इसी बात को लेकर है ना कि वहां नीतीश कुमार की मेजबानी में विपक्षी दलों की बैठक होगी और उस बैठक में जो दल जुटेंगे वो ये तय करेंगे कि किस तरीके से भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जाए। वहां यह भी तय होगा कि किस तरह से सीटें बटें। ये तमाम चीजें वहां आकार लेंगी और इसी कारण से पटना में सरगर्मी बढ़ी हुई है। और आप कह रहे हैं कि जो पटना का राजनीतिक तापमान बढ़ा है उसका कारण ये विपक्षी एका की बैठक तो एकदम नहीं है। तो जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। वहां जो राजनीतिक हलचल है उसका कारण ये एका नहीं, एका के बीच का विरोधाभास है। और उसे अगर आपको देखना हो तो अगर आप पटना में हैं तो उन होर्डिंग और पोस्टर और उन बैनरों को देखिए जो पटना के चौराहे पर वहां की गलियों में नजर आ रहे हैं। और उन पर जो उकेरा गया है वो दरअसल ये बता रहा है कि नीतीश कुमार का सपना किस तरीके से बिखर रहा है। और वो ये भी बता रहा है कि जो 20 दल जिनका दावा किया जा रहा है कि वो जुटेंगे और जिनके लिए गेस्ट हाउस तैयार कर दिया गया है, असल में उनके बीच का जो अंतर्द्वंद है वो उन होर्डिंग और बैनर और पोस्टरों से जाहिर हो रहा है। क्या है उसमें वो बताऊंगा और किस तरह की रसाकसी अंदर खाने चल रही है वो बताऊंगा। लेकिन पहले होर्डिंग और पोस्टर पर आते हैं जिसने असल में पटना के राजनीतिक माहौल को गरमाया है। देखिए, वहां विपक्षी एका की मीटिंग हो रही है तो कायदे से तो जो बैनर और पोस्टर होने चाहिए उसमें सभी नेता होने चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि वहां तमाम दलों ने अपने अपने नेताओं के जो उनका शीर्ष नेतृत्व है उसके होर्डिंग लगाए हैं। फिर वो चाहे आम आदमी पार्टी हो। अच्छा, ये ताज्जुब वाली बात है, आम आदमी पार्टी का बिहार में कोई नामलेवा भी नहीं है, उसको 1.5 वोट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी उसका जो वहां होर्डिंग लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, उसमें अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं है, यानी विपक्ष का और कोई नेता नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस ने लगा रखा है। जदयू ने तो कमाल ही कर दिया है कि मन की नहीं काम की बात करेंगे, यानी जितने नेता उतने चेहरे प्रधानमंत्री के। लोक कल्याण मार्ग की रेस में सब अपने आप को खड़ा पा रहे हैं। और बड़ी चीज तो जदयू की है, यह मन की नहीं काम की बात का पोस्टर तब भी लगा था, होर्डिंग तब भी लगा था जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ महागठबंधन का दामन थामा था। और आज भी लग रहा है, यानी वो कल भी दावा कर रहे थे और आज भी दावा कर रहे हैं कि चेहरा तो हम ही है। कांग्रेस करे कि नहीं, चेहरा आप नहीं है, चेहरा कांग्रेस राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और आम आदमी पार्टी करी नहीं नहीं नहीं, चेहरा कोई नहीं है, अरविंद केजरीवाल है। कम से कम जो होर्डिंग पोस्टर वहां दिखाई दे रहे हैं उससे यही संकेत जा रहा है, वरना सबके सामूहिक होर्डिंग पोस्टर होते। तो एक तो बात ये रही। अब आप दूसरी देखिए किस तरह की रसाकसी चल रही है। नीतीश कुमार ने तो पूरा बैठक ही बुलाया, मगर अरविंद केजरीवाल ने शर्त रख दी कि ना हम बात करेंगे तो अध्यादेश पर करेंगे पहले रोज। अब इसने तो संकट बढ़ा दिया विपक्षी एका का। क्यों? क्योंकि उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि इस पर बात करो और कांग्रेस को मजबूर करो कि वो हमारे साथ खड़ी हो। स्टेटमेंट आता है कि देखिए, ये जो पटना में बैठक होने जा रही है, ये बैठक स्टेट के मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं होने जा रही है।
तब किस मुद्दे बात करने के लिए होने जा रही है कि भाजपा को कैसे 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाए। इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जो कहने जा रहा हूं वो दरअसल और कॉम्प्लिकेटेड करने जा रहा है। ये विपक्षी एका के ताने बाने का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, और इसीलिए कह रहा हूं कि गर्माहट इसलिए नहीं बढ़ी है कि वहां जुट रहे हैं, बल्कि इसलिए चूंकि टकराव बढ़ गया है। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये स्टेट की बात नहीं हो रही है, यानी अरविंद केजरीवाल को आना हो तो आए, जो कि वो जा भी रहे हैं, लेकिन हम लोग अध्यादेश पर बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस को सूट नहीं कर रहा है। और ये कह कौन रहा है? ये जदयू की तरफ से बयान आ रहा है, संभवतः नीतीश कुमार ने कहा है। अभी अपने आप में बड़ी चीज है, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब बैठक होगी और टीएमसी ये कहेगी कि कांग्रेस ये तय करे कि वो पश्चिम बंगाल में हमें अपर हैंड रहने देगी, और ये फुरफुरा शरीफ वाली जो पार्टी है और सीपीएम मतलब वाम और कांग्रेस ये मिलकर हमारे खिलाफ मुहिम नहीं चलाएंगे, ये तय करें, तब क्या वहां पर यह कहा जाएगा कि नहीं, ये देखिए हम लोग भाजपा को हटाने की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टेट की बात मत उठाइए? यह बड़ा सवाल है जो दरअसल उठा है, और इसके उठने का कारण सिर्फ एक है, जो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिस अध्यादेश के मसले को उठा रहे हैं उसे नकारा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि नहीं, हम इस पर राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे, भाजपा को कैसे हटाया जाए उस पर बात करेंगे। यानी सीट शेयरिंग के जिस फार्मूले की बात हो रही है वो वैसी होगी जैसी कांग्रेस चाहती है। और अगर ऐसा है तो क्या टीएमसी, क्या अखिलेश यादव इनके साथ रह पाएंगे? और उससे भी बड़ी चीज देखिए आप, नवीन पटनायक को निमंत्रण नहीं दिया गया है, बसपा को निमंत्रण नहीं दिया गया है, वाईएसआर कांग्रेस को निमंत्रण नहीं दिया गया है। ये ऑफिशियल अब आ गया है, एक औपचारिक तौर से हम कहें। इसके पहले क्या था? इसके पहले जदयू कह रही थी कि हम सबके पास जाने में लगे हुए हैं और सबको मनाएंगे। बड़ी चीज यह है कि इन्हीं लोगों को जो लोग इस आप ये कहें कि रैली जो हो रही है उसका हिस्सा नहीं बनने को तैयार हैं, और जिसके कारण उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है, दरअसल ये वही दल हैं जिनके बीच जो बर्फ है उसे पिघलानी थी। तो इसमें तो नीतीश कुमार विफल रहे, फिर वो तो बर्फ पिघला नहीं पाए, क्योंकि इन लोगों को उस मंच पर ला नहीं पाए। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के मसले को डाइल्यूट किया गया, इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने बांह तो ठीक से मरोड़ दी है कि ये जो तमाम चीजें होंगी ये हमारी शर्तों पर होंगी, आपके कहने से नहीं होंगी। इसका तो यही मतलब निकाला जा रहा है। तो फिर जो वो संकेत और संदेश जदयू ने अपने उस होर्डिंग के जरिए देने की कोशिश की है कि मन की नहीं काम की बात, तो वो दरअसल किसको समझाना चाह रहा है? कहा जा रहा है कि ये भाजपा पर कटाक्ष है, ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है। पर क्या वाकई में ये नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष है, या फिर कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया जा रहा है कि यहां काम की बात करिएगा, मन की बात मत करिएगा, और हमको जो है आगे लेकर आइए? क्या ये कहने ये इस बात का संकेत नहीं दिया जा रहा है? और क्या इसी संकेत और संदेश के जरिए जदयू ये साफ कर रही है कि कांग्रेस जो चाहेगी वो हम करेंगे, लेकिन हमारी एक बात तो मान लीजिए और काम की बात कर दीजिए पटना के इस मंच से? असल में ये तमाम चीजें जो हैं वो उस पटना के राजनीतिक माहौल से निकल कर आ रही हैं, जहां कोई 20 एक दल जो है वो जुटेंगे, और उन दलों के बीच का जो घमासान है असल में उसी का प्रतिबिंब पटना बना हुआ है, और इसी कारण पटना का राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।